तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चुनाव से संबंधित जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों को एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग चुनाव से संबंधित थोड़ा सा जो इसका बेसिक होता है ना वो समझ लेते हैं, ताकि आप लोग सवाल को अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए कहीं कोई चुनाव हो रहा है और वहाँ पर 100 मतदाता हैं। ठीक है। 100 मतदाता हैं और सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं और सभी मत जो है वैध हैं। और कितने, मान लीजिए वहाँ पर दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, ए और बी। ए को सभी मतों का यानी वैध मतों का 70 मत मिलता है और बी को फिर 30 मिलेगा, है ना। वो मतदाता हैं और सभी मत वैध हैं और सभी लोग अपना मत डालते हैं। अगर ए को 70 मत मिला तो जाहिर सी बात है बी को 30 मिलेगा। ये बताइए ए कितने मतों से जीता, तो ए को बी से 40 मत अधिक मिला है। हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है 40 मतों से जीता। अब हम लोग इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो बी है वो 40 मतों से हारा। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए यही 100 मतदाता हैं और सभी मत वैध हैं और वहाँ पर उम्मीदवार जो है 3 खड़े होते हैं, ए बी और सी। ए को मिलता है 60 वोट, बी को मिलता है 30 वोट और सी को 10 वोट। अब बताइए इसमें जीता कौन, ए जीता। कितने मतों से जीता, तो ध्यान रखना जीत हार हमेशा, जीत जो है वो उसके ठीक बाद जिसको सबसे अधिक मत मिला रहता है उसी से देखा जाता है। ठीक है, तुलना उसी से होती है। ए जीता है और इसके बाद सबसे अधिक वोट किसको मिला है, बी को। तो बी से ए को कितना वोट ज़्यादा मिला है, 30। ए जो है बी से 30 वोटों से जीता। ठीक है, ए जो है 30 वोटों से जीता और बी जो है 30 वोटों से हार गया। तो चुनाव का कुल मिलाकर यही बेसिक होता है। बाकी इसके जो भी और पॉइंट है मैं आप लोग को सवाल हल करते हुए बता दूंगा। आप लोग चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, हम लोग सीधा आप सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 68% वोट प्राप्त करके 14,400 वोटों से जीत जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं जो मतदान हुआ है वो कितना हुआ है, क्या। ठीक है, अब कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं, ए बी। हम लोग मान लेते हैं ए बी दो उम्मीदवार हैं। ए को कितना मिला, 68%। ठीक है, टोटल 100% मतदान हुआ, उसका जो है 68% ए को मिला। बी को कितना मिलेगा, 100 में से 68 घटा दीजिए, जो बचेगा वो बी को मिलेगा, है ना, क्योंकि दो ही उम्मीदवार हैं। तो 100 में से 68 घटाएंगे तो हो जाएगा 32%। ए को मिला 68%, बी को 32%। ये बताइए जीता कौन, ए जीता। कितने परसेंट वोटों से जीता, 68 जो है 32 से कितना ज़्यादा है, ये 32 से ज़्यादा है। 68 में से हम लोग 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 36%। ए जो है 36% वोटों से जीत गया। ठीक है, ए को बी से 36% वोट ज़्यादा मिला है, तो ये 36% से जीत गया, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी जो है 36% वोटों से हार गया। अब देखिए कह रहा है 68% वोट प्राप्त करता है और 14,400 वोटों से जीत जाता है। अब देखिए रियल में तो 14,400 वोट से जीतता है, लेकिन परसेंट में 36% वोट से जीत जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कुल मतों का 36% जो है 14,400 के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग मतदान टोटल यक्ष माने हैं, हम लोग कह सकते हैं कि यक्ष का 36% बराबर हो जाएगा 14,400 के, है ना। 36% से जीता है, परसेंट में रियल में 14,400 से। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 14,400 जो है 36% है, और पूछा कितना मतदान हुआ है, तो मतदान हमेशा 100% होगा, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। या आप लोग मतदान को मान लीजिए यक्ष है, तो यक्ष का 36% बराबर 14,400, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से काटेंगे वही उत्तर आएगा। 14,400 36% के बराबर, 100% का मान लाना है। हम लोग काटेंगे तो 6 छंग का 36, 6 दूनी 12, 6 चौक को 24, फिर 6 से कटेगा 6 चौक को 24, 2 जीरो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 40,000। ठीक है, कुल कितना मतदान हुआ था, 40,000।
इसको भी काटेंगे तो वही मान आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। एक 40% वोट प्राप्त करके 298 वोट से हार जाता है। ठीक है, एक मतदाता है वो 40% वोट प्राप्त करता है और 298 वोट से हार जाता है। तो जब दो ही मतदाता हैं तो अगर एक को 40% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60%। ठीक है, ये जो पहला वाला मतदाता है ये कितने वोट से हारता है? 298। लेकिन परसेंट में कितने परसेंट से हारा? 20% से, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है 20% से जीता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए जो है 20% से हार गया। तो रिजल्ट में तो 298 वोट से हारा, लेकिन परसेंट में 20% से हारा। हम लोग कह सकते हैं कि 298 जो है 20% के बराबर है। 298 जो है 20% के बराबर है ना। कुल पूछा है तो कुल कितना मतदान हुआ था? कुल मतदान हमेशा 100% होगा, है ना। 298 20% के बराबर है, हमको मान लाना है 100% का। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 30×5 = 100, 5 गुणा इसमें हो जाएगा तो 5×8 = 40, 5×9 = 45, 4×49, 5×2 = 10, 4 14, 1490 मतदान हुआ था। या आप लोग मान सकते हैं कुल मतदान यक्स हुआ था, तो यक्स का 20%, यक्स का 20% बराबर हो जाएगा 298। आप लोग इसे भी काटेंगे तो सेम टू सेम यही 1490 उत्तर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 8% मत डाले नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए। हो सकता है आप लोग यहीं पर इसी लाइन में गलती कर बैठे। देखिए कितने उम्मीदवार हैं, ए और बी, दो उम्मीदवार हैं। कह रहा है कि 8% मत नहीं डाले जाते हैं। टोटल 100% मत हैं, तो इनमें से 8% नहीं डाले जाते हैं। कितने डाले जाते हैं? 92। ठीक है, कहता है कि एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर इसने ये नहीं कहा है कि कुल डाले गए मतों का 48%। अगर इसने ये कहा होता कि कुल डाले गए मतों का 48% प्राप्त करता है, हम लोग 92 का 48% निकालते। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला है। इसका मतलब इसको टोटल 48% 100% में से मिला हुआ है। ठीक है, 100% में से टोटल इसको 48% मिला है। लेकिन जो डाले गए में थे वो तो 92% है। तो 92% में से अगर 48 इसको मिल गया है तो इसको कितना मिलेगा? 92 - 48 कर देंगे, हो जाएगा 44%। ठीक है, ए को अगर 48% मिला है तो बी को 44%। ठीक है, ध्यान देना 8% मत नहीं डाले जाते हैं। जो 92 बचता है इसमें से 48% ए को मिलता है, तो बचा 44% वो इसको मिल जाएगा। इसने सवाल में ये नहीं कहा है कि कुल डाले गए मतों का 48%। अगर ये बोला होता है हम लोग 92 का 48% निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 1100 मतों से जीत जाता है। ए जीत जाता है कितना? 1100 मतों से। और परसेंट में कितने परसेंट से जीतता है? 48%, 44%, यानी 4% से 4% मतों से जीत जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि 1100 जो है 4% के बराबर है, और कह रहा है कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने रहेंगे? 100। 1100 4% के बराबर और 100% का मान लाना है। काट देंगे हम, 4×2 = 8, 4×7 = 28, 4×5 = 20, हो जाएगा 27,500 मत। कुल कितने मत थे? 27,500। या आप लोग मान सकते हैं कुल मतों की संख्या का रियक्स है, रियक्स का 4% बराबर हो जाएगा 1100। ठीक है, इसको भी आप लोग काटेंगे तो यही उत्तर आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का, ध्यान रखना इसमें कह रहे हैं डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 520 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो।
हम लोग मान लेते हैं कुल मत यक्स हैं, या आप लोग बिना यक्स माने भी कर सकते हैं। दो उम्मीदवार हैं ए और बी, ठीक है। तो टोटल मत जो है 100% होते हैं, 10% नहीं डाले जाते हैं। तो ये बताओ कितने परसेंट डाले जाते हैं? 90% मत डाले जाते हैं। तो 90% मत डाले जाते हैं, और कह रहा है कि एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60%। कितने मत डाले जाते हैं? 90%। 90% का 60% एक उम्मीदवार को मिलता है। तो 90 का 60% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 9 छक 54, ठीक है। यानी एक उम्मीदवार को 54% वोट मिलता है। ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है डाले गए मतों का 60%। तो डाले गए मत 90 हैं, तो 90 का 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 54। पहले उम्मीदवार को 54% वोट मिलता है। अगर इसको डाले गए मतों का 54% मिलता है, तो दूसरे उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मिलेगा, है ना। दूसरे को कितना मिलेगा? डाले गए मत 90% है, तो 90 का 60 इसको मिला, तो 40% 90 का इसको मिलेगा। तो 90 का 40 निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36%। यानी बी को कितना मिला? 36%, ठीक है। ये बताइए, ए जीता है, कितने परसेंट से जीता है? ए को मिला है 54% और बी को मिला है 36%। तो कितना परसेंट इसका ज़्यादा है? तो इसका ज़्यादा है 18%। हम कह सकते हैं कि ए जो है 18% से जीता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी जो है 18% से हार गया है। यहाँ पर दिया क्या है कि 720 मतों से जीत जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि 720 जो है 18% के बराबर है, और पूछा है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या 100% है। 720 18% के बराबर, तो 100% का हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक है। 720 18% के बराबर मान लाना है 100% का, तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट, 18 चौक 72 आ जाएगा 4000। कुल कितने मतदाता थे? 4000। या हम लोग कुल मतदाताओं की संख्या यक्स माने थे, तो यक्स का 18% भी बराबर कर देंगे 720 के, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं, तथा 60 मतदाता अपना मत नोटा को दे देते हैं, तथा एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का, ठीक है, कुल मतों का 45% मत प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं टोटल मत जो है 100% होता है, ठीक है। ये बताइए कितने मत पड़ते हैं? पोल, यानी कितने मत पड़ते हैं? 90%, ठीक है। टोटल मतदाता 100% है, 10% मत नहीं डाले जाते हैं, तो पड़ते कितने हैं? 90%। दो उम्मीदवार हैं ए और बी। सवाल में कह रहा है कि एक विजयी, यानी एक विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मिलता है। कुल मत कितने हैं? 100%। 100 का 45% मत इसको मिलता है, ठीक है। ध्यान देना, ये विजयी उम्मीदवार है, इसको कुल मतों का 45% मिलता है, लेकिन टोटल मत जो है 90% पड़ा है। ये बताइए बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 90, टोटल 90 ही मिला है। अब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि 100 में से 45 घटाएंगे तो 53% इसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब तो ये जीता हुआ माना जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर जो है इसने बोला है कि ए को कुल मतों का 45 मिलता है, लेकिन टोटल मत पड़ा है 90%। इसको कितना मिल जाएगा? 43%। लेकिन ध्यान में रखना, इसको 43% भी पूरा नहीं मिला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 90% वोट पड़ा है ना, उसमें 45 इसको मिला है, ये तो एकदम कन्फर्म है, और 43 इसको मिलना चाहिए, लेकिन 43% भी इसको पूरा नहीं मिला है, जो कि 90 में से बचा हुआ है। क्योंकि 60% मतदाता अपना मत नोटा को दे देते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि 43% माइनस 60, 43% माइनस 60 मतदाता इसको वोट बी को करते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के समझिए कि कुल मतों का 45% इसको मिला है, लेकिन टोटल मतदान जो हुआ था 90% हुआ था, तो 90 में से 45 इसको मिला है, तो 90 में से 43, मतलब 90 में से 43 बचा, तो वो इसको मिलना चाहिए, लेकिन 43% में भी
60 मतदाता अपना मत नोटा को देते हैं, यानी बी को भी नहीं देते, यानी 43% में से 60 घटा देंगे तो इतना मत जो है बी को मिला है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को इतना मिला, बी को इतना, तो कह रहा है कि 308 मतों से जीत जाता है। जीता कौन? ए, यानी ए को इससे 308 मत अधिक मिला है। इसमें से इसको घटा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग पहले भी घटाते आए हैं, यानी 45% माइनस 43% माइनस 60 बराबर हो जाएगा 308 के। ब्रैकेट टूटेगा तो 45% माइनस 43% माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 60, 308। 45% में से 43% घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4%। और ये अंक अंक है तो 60 जाके इधर माइनस हो जाएगा, 308 माइनस 60। 4% कितना आ जाएगा? 8 में 0 गए 8, 10 में 6 गए 4, और यहाँ पर 2। ये बताइए 4% का मान कितना हुआ? 248। ठीक है, 4% का मान यानी 248 किसके बराबर है? 4% के। यहाँ फाफ फाफ आया है और पूछा कितना है? कुल मतों की संख्या है। कुल मतों की संख्या है 100%। ठीक है, हम लोग का सीधा उत्तर आ गया 4 छंग 24, 4 दूना 8, यानी 62। कुल मतों की संख्या कितनी है? 62। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको हल करने का एक तरीका ये है, एक तरीका छोटा सा और है, इसके अलावा कोई भी अच्छा तरीका इसका नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे सवाल या तो यूपीएसआई में आएंगे या तो एसएससी के एग्जाम में आने की संभावना है। कांस्टेबल वगैरह में मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो आप लोग ऐसे सवालों को छोड़ भी सकते हैं। देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए बता रहा, आप लोग समझिएगा अच्छे से। हम लोग क्या है, जो नोटा है यानी नोटा को पहले ही हटा देते हैं। ठीक है, 308 मतों से जीता है और नोटा को पड़ा है 60 मत, तो 308 में से 60 मत घटाएंगे तो हो जाएगा 248। ठीक है, तो विनर को मिला है 45%, हम लोग यहाँ से देख चुके हैं, है ना, और लूजर को मिला है 43%। अब यहाँ पर इसको 60 घटाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो 43% यहाँ पर घटता है वो कुल मिला के हम लोगों ने पहले ही घटा दिया है ना। जो 60 घटता हम लोगों ने पहले घटा दिया है, तो यहाँ पर इसको 45 मिला, यहाँ पर 43, यहाँ पर जो माइनस 60 करना था हम लोगों ने पहले इसको 308 में से माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पहले ही घट जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोग को बताया ताकि आप लोग के दिमाग में आ जाए कि यहाँ पर जो 60 घट रहा है ना, हम लोग उसको पहले ही घटा देते हैं। इसको 45 मिला, इसको 43, 4% से जीता है, यहाँ सीधा 4% का मान 248, और फिर 100% का मान लाएंगे तो हो जाएगा 62। ठीक है, 100% का मान हो जाएगा 62। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शेष के, ध्यान रखना आप लोग शब्दों पर ध्यान देना है, शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है। तब मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, आप लोग मान सकते हैं कि मतदाता सूची में या मतदाता थे रियल में। ये बताइए टोटल 100% मतदाता थे और इसमें से 10% मत नहीं पड़ता है। ठीक है, कितना पड़ता है? 90%। अब कह रहा है कि शेष के यानी 90 के 10% मत अवैध घोषित किया जाता है। ये बताइए 90 का 10% मत अवैध घोषित किया जाता है, वैध मत कितने होंगे? वैध मत हो जाएगा 90 का 90%, है ना। 90 का 10% कह रहा है कि शेष के 10%, यानी फॉर्म में से 10% मत नहीं पढ़ते हैं 90%, तो शेष पे यानी 90 का 10% मत अवैध होता है, तो 90 का 90% मत वैध होगा।
यानी तो 90 का 90% हम लोगों ने निकाला तो आ गया 81%। ठीक है, यानी 90 का 81% मत वैध हैं। अब देखिए कह क्या रहा है कि वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और 7200 मतों से जीत जाता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। उम्मीदवार है कितना, ए और बी। तो कह रहा है कि ए जो है वैध मत कितने हैं, 81, यानी 81 का 70% मत ये प्राप्त करता है। ये बताइए अगर 81 का 70% इसको मिला, क्या बी को 81 का 30% मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना। 81 का वैध मतों का 70% इसको मिला, तो वैध मतों का 30% इसको मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि 7200 मतों से जीत गया। तो एक कितने मतों से जीता? 7290। ये बताइए परसेंट में कितने परसेंट से जीता? 81 का 70% इसको मिला, 81 का 30% इसको। ए जो है बी से कितना ज़्यादा वोट पाया परसेंट में? 81 का 40%, है ना। यानी ए को बी से 81 के 40% ज़्यादा मिला है। आप लोग घटा सकते हैं, देख लीजिए 81 का 70 इसको मिला है, 81 का 30 इसको। तो ये ए जो ए बी से 81 के 40% इसको ज़्यादा मिलेगा। हम लोग कह सकते हैं कि 7290। ठीक है, रियल में तो 7290 मतों से जीता है, लेकिन परसेंट में 81 का 40% वोटों से जीता है। हम लोग कह सकते हैं कि 7290 जो है 81 के 40% के बराबर है। ठीक है, और पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। मतदाता सूची में कुल 100% मतदाता होंगे। 5290 बराबर हो जाएगा 81 का 40%, और हमको लाना है परसेंट मान 100% का। देखिए हम लोग इसको यहाँ पर इसलिए नहीं काटते हैं ना, क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ पर काटे लगेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और एट लास्ट में हमको फिर से काटना पड़ जाएगा कई स्थानों पर। इसलिए हम लोग इसे काटते नहीं हैं। 5290 बटे 81 गुणे 40, ये जो नीचे 100 है ना, ये चला जाएगा ऊपर। ऊपर 100 तो पहले से ही है, 100 और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 से 10, 99 81, 9 8 72, 9 एकम 9, 99 81 आ गया, और 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। 9 25 और 100 बचा हुआ है, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, अभी 2 जीरो बचा हुआ है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? 22,500। ठीक है, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल मतदाता यक्स हैं, यक्स का 81 गुणे 40 बटे 100%। परसेंट ऊपर है तो परसेंट हटाए के नीचे 100 आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 7290। इसको भी काटेंगे, उत्तर यही आएगा 22,500। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अमान्य घोषित किए गए, और विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 55% और 2000 मतों से जीत हासिल हुई। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप लोग यूपीएसआई या आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी आप लोग इस सवाल को लगाइए, नहीं तो इस सवाल को छोड़ दीजिए। ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल और आप आरपीएफ इसमें आने की संभावना नहीं है। ठीक है, इस सवाल को आप लोग छोड़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए देखिए इस टाइप के सवाल में ना हमेशा जो वैध मत होते हैं इन्हीं को आप लोग 100 मान लीजिए। ठीक है, वैध मतों की आप लोग 100% मान लीजिए। माना वैध मत, माना वैध मत बराबर 100%। ठीक है, ध्यान रखना इससे ज़्यादा अच्छा कोई तरीका इसको हल करने का नहीं है। हम लोग मान लेते हैं माना वैध मत 100% है। उम्मीदवार कितने? ए और बी। ठीक है, वैलिड मत 100% है, तो अगर वैध मतों का ए को 55% मिला, बी को कितना मिल जाएगा? जाहिर सी बात है बी को 45% मिल जाएगा। ए को 55 मिला तो बी को 100 में से 45 मिलेगा। और कह रहा है कि 2000 मतों से ए जो है जीत गया। ठीक है, ए जीता कितने मतों से? 2000 मतों से। ये बताइए परसेंट में कितने जीता? 10% से। ठीक है, परसेंट में ए जो है 10% से जीत गया। आप लोग बस समझते जाइए, जैसे ही मैं आप लोग को पूरा सवाल हल करूंगा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं
कि 2000 जो है कितने परसेंट के बराबर है, 10% के। तो 100% का हम लोग मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा 20,000। लेकिन ये बताइए ये 20,000 कौन से मत हैं, तो ये 20,000 जो है वैध मत हैं। ठीक है, 20,000 जो है वैध मत हैं। लेकिन सवाल में पूछा है कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या। अगर वो सिर्फ यही पूछता कि कितने वैध मत हैं, तब तो हमारा उत्तर आ गया था। लेकिन इसमें मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं इसको पूछा है। ये बताइए 20,000 वैध मत हैं और ये 2500 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। हम लोग 20,000 में से 20,000 में 2500 और जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल इतने मतदान पड़े, कुल इतने मत पड़े, पड़े मत, कुल कितने मत पड़े, 22,500। ठीक है, ध्यान देना 22,500 मत पड़े थे, लेकिन उसमें से 2500 मत अमान्य घोषित हो गए। अब देखिए, यानी 22,500 मतदान हुआ था, लेकिन परसेंट में कितना मतदान हुआ था, तो कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब जो है 90% मतदाताओं ने अपना मत दिया था। ठीक है, 90% मतदाताओं ने मत दिया। परसेंट में तो 90% मतदाताओं ने मत दिया, लेकिन रियल अंक में 22,500 ने वोटिंग की। हम लोग लिख सकते हैं कि 22,500 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 90% के बराबर। ठीक है, क्योंकि 90% लोगों ने मत दिया और रियल में 22,500, 22,500 90% के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को मान लाना है 100% का, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 10 से 10, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 4 बचा 45 बचा, 9 बचे 45, 1 2 3, 3 0 आगे लग जाएगा। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, 25,000। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल था। ये सवाल जो है मैं एसएससी की मेंस में या यूपी पुलिस एफआई में आने की इसकी संभावना अच्छी है। ठीक है, अब ये तो एकदम आसान सवाल है। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, विजेता उम्मीदवार को 55% मत मिले और तीसरे उम्मीदवार को 5% मत प्राप्त हुआ। यदि विजेता उम्मीदवार 9,000 मतों से जीतता है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कोई भी मत अवैध नहीं हो। ए बी सी 3 मतदाता हैं, विजेता को कितने मिलते हैं, 55%, टोटल 100% मतदान हुआ है। ठीक है, और कह रहा है तीसरे को 5% मिला। ये बताइए, एक को 55% और तीसरे को 5%, टोटल कितना हुआ, 60%। यानी जो 40% है वो इसको मिल जाएगा, बी वाले को। और कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार 9,000 मतों से जीत जाता है। मैंने आप लोग को बताया है कि जो जीतता है उसकी वो जीत की तुलना हमेशा उसके बाद, उसके ठीक बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है उसी से तुलना उसकी की जाती है। ए को 9,000 वोट मिला है, 9,000 वोट ज़्यादा मिला है किससे, बी से। ठीक है, ए को बी से 9,000 वोट ज़्यादा मिला है, क्योंकि जीत की तुलना हमेशा उसके ठीक बगल वाले से होती है। तो रियल में तो 9,000 वोट से जीता है, परसेंट में कितने परसेंट से जीता है, 15%। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 90,000 जो है 15% के बराबर है। और पूछा है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या 100%, 15 छक्का 90, 2 0 तो हो जाएगा टोटल 60,000। ठीक है, कुल मतों की संख्या 60,000। या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यक्स का 15% बराबर हो जाएगा 9,000 के। ठीक है, आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कह रहा है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले तो जीतने वाला कम से कम, ठीक है ध्यान रखना यहाँ पर दिया है कम से कम, कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हों। ठीक है, सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हों। तो 3 उम्मीदवार हैं, आप लोग मान लीजिए ए
बी और सी। कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले हों। ठीक है, ये बताइए 10% का रेशियो क्या होगा? 1/10। ठीक है, 10 का 10% 1। ये बताइए हारने वाले उम्मीदवार, मान लो हम सी को मान लेते हैं, तो सी को कितने वोट मिले? 1 रेशियो। ठीक है, 10 का 10% 1, तो कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले। तो सी को हम लोग मान लेते हैं 1 वोट मिला, 1 रेशियो वोट मिला, तो बचा कितना? बचा 9 रेशियो। ठीक है, और कह रहा है कि जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहा है कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा। ये बताइए टोटल 9 मत हैं, और 9 मत को हम लोग को ए और बी में बांटना है। हम लोग किस किस रेशियो में बांटें? ए जो है बी से कम जीते, तो जाहिर सी बात है हम ए को हम 5 रेशियो और दे देंगे और बी को 4 रेशियो। ए जो है बी से कम जीतेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दिया होता कि जीतने वाला अधिक से अधिक कितने मतों से चुनाव जीता होगा ना, 9 में से हम लोग 8 वोट इसको दे देते, 1 वोट इसको। लेकिन यहाँ पर तो ये जो है ना अधिकतम अंतर से जीतता। लेकिन यहाँ पर दिया है इसने कि कम से कम कितने वोट से कितने मतों से चुनाव जीता होगा, इसलिए हम लोग ए और बी का अंतर बहुत जितना हो सके उतना कम रखेंगे। ए को हम लोग 5 रेशियो वोट देते हैं और बी को 4 रेशियो। ठीक है, पूछा है कि कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा, तो जाहिर सी बात है ए जो है तुलना में फिर उसके बगल वाले से होगी। ए जो है 1 मतों से कम 1 मतों से जीता है। ठीक है, ए जो है कम से कम 1 मतों से चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि चुनाव में ऐसा कोई सवाल है, ऐसा किसी भी टाइप का सवाल है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग का कोई डाउट है आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो आप लोग मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग उसकी फ़ोटो खींचिए और उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अपलोड कर दीजिए। ठीक है, और मैंने वहाँ पर एक चैनल और दिया है। उस चैनल पर क्या है कि उस चैनल पर मैं ये जो जितना भी पढ़ा रहा हूँ इसकी मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग को उस चैनल पर मैं इसके नोट्स दे दूँगा। ठीक है, आप लोग जो ग्रुप है ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप जो है डाउट के लिए है और चैनल जो है PDF नोट्स के लिए है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और चैनल पर आप लोग को नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।